आज महाश्मशान में शाम के वक्त जब मैं पहुंचा तो पागल बाबा आसपास कहीं भी नहीं दिखे। मैंने पहले भी बताया था कि मुझे यह श्मशान पसंद आने लगा है। उस 8 दिन के साधना ने मुझे अंदर से कुछ और ही बना दिया। अब इस महाश्मशान में आते ही ध्यान से सुनने पर कुछ आवाज़ें ऐसी है जो मेरे लिए नहीं है। आज एक साफ जगह पर बैठकर जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो कुछ बातों को सोचकर चेहरे पर मुस्कान आ गया। कुछ दिन पहले ही मैं एक साधारण सा विज्ञान का विद्यार्थी था जो जीवन में कुछ आश्चर्यजनक चीज़ों के बारे में लिखना चाहता था, पर पागल बाबा के सानिध्य में आते ही मैं शायद किसी और दिशा में बढ़ चला था। बीच बीच में घर वालों का फ़ोन आते रहते हैं। उन्हें भी कौतूहल रहता है कि आखिर मैं इस वक्त कहाँ हूँ, पर मैं जहाँ हूँ, जिस रास्ते पर हूँ, उस बारे में मुझे खुद भी नहीं पता, तो उन्हें भी मैं कैसे बताऊँ। यही सब कुछ सोचते हुए लगभग 1 घंटे तक मैं आंख बंद करके बैठा था। आंख खुली किसी लड़की की आवाज़ को सुनकर, क्योंकि वह लड़की मेरा ही नाम लेकर मुझे बुला रही थी। आंख खोलते ही मैंने देखा एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जो शायद उम्र में मुझसे लगभग 5-6 साल बड़ी होगी, एक हल्की लाल रंग की साड़ी पहने मेरे सामने खड़ी थी। चारों तरफ महाश्मशान में अंधेरा हो चुका था, लेकिन फिर भी कहीं से आती हल्की रोशनी में मैं उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख सकता था। उसके चेहरे पर एक ज़बरदस्त आकर्षण था। अंधेरे में ही मानो उसके शरीर से ज्योति निकल रही थी। कुछ देर वह मेरे चेहरे को देखकर मुस्कुराती रही। मुझे कुछ भेंट दो जल्दी। हाँ, अचानक से उस लड़की ने मुझसे यही कहा। मैंने आश्चर्य किया कि आखिर यह मुझसे कहना क्या चाहती है, पर मुझे यही समझ आया कि वह मुझसे कुछ भेंट मांग रही है। उस वक्त मेरे जेब में कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं बोला, देखिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप किसी दूसरे से मांग लीजिए। पर उसके तरफ से जवाब आया, जल्दी करो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने अपने बाएं तरफ देखा तो वहाँ पर एक गुड़हल का एक गेंदा का फूल रखा हुआ था। मैंने वही उठाकर उसके तरफ बढ़ा दिया। वह लड़की हंसी और दोनों फूल को मेरे हाथ से लेते हुए बोली, नाम क्या है तुम्हारा? मैं बोला, राघव। अपना नाम बताते ही मैंने जैसे ही पलक झपकाई, उसके बाद मेरे सामने कोई भी नहीं था। आश्चर्य भरे आंखों और प्रश्न से भरे दिमाग को लेकर मैं लगभग 5 मिनट तक सुन्न होकर बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर कुछ मिनट पहले मेरे साथ हुआ क्या। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से दूर मंदिरों व तांत्रिक साधुओं के कुटी के पास लोग दिख रहे हैं, लेकिन एक लड़की जो मेरे सामने खड़ी थी वह 1 सेकंड में मुझसे कितना दूर जा सकती है। बैठे हुए मैं जितना इस घटना को सोच रहा था उतना ही मुझे यह कुछ भ्रम व स्वप्न के दृश्य जैसा लग रहा था कि मैंने शायद मन ही मन ऐसा कुछ सोच लिया था। एक बार फिर से जब मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो उस लड़की का चेहरा मानो मेरे सामने ही था। क्या सच में कोई लड़की थी? पर मैं कौन? इस बार आँख खुला पागल बाबा के आवाज़ से। जब पागल बाबा मेरे पास बैठे तब मेरे चेहरे पर सवाल और उनके चेहरे पर किसी बात का दुख था। अपने पोटली से 2 लड्डू निकालते हुए बोले, बेटा अब समय आ गया है कि तुम्हें कुछ देता जाऊं। मैं लड्डू को खाते हुए बोला, क्या हुआ? क्या आप कहीं जा रहे हैं? इसके उलट उन्होंने मुझसे 2 प्रश्न पूछा। क्या वह आई थी? क्या मांगा उसने तुमसे? यह सुन मैं चौंक गया कि क्या पागल बाबा उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसको मैंने अपने सामने खड़ा देखा था। मैं बोला, हाँ, शायद एक लड़की आई थी, पर वह आश्चर्यजनक रूप से तुरंत ही गायब हो गई। मैं इस बारे में आपसे पूछने ही वाला था, पर आपको कैसे पता? बाबा बोले, क्या दिया तुमने उसे? मैं बोला, यहाँ 2 फूल रखे हुए थे, मैंने वही दे दिया। लेकिन वह कौन थी? क्या कोई भूत प्रेत तो नहीं? पागल बाबा थोड़ा हंसे और बोले, आज ही तुम उससे फिर मिलोगे, उस वक्त उसी से पूछ लेना। आज ही? हाँ, क्योंकि आज ही तुम्हें एक साधना करना होगा जिससे तुम्हें कम समय में कुछ शक्तियाँ मिलेगी जो तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। मेरा बुलावा आ गया है, दूर जाना है, इसलिए चाहता हूँ अपने प्रथम शिष्य को कुछ देता जाऊँ। कुछ देर और बातचीत के बाद पागल बाबा ने मुझे अपने सम्मुख बैठाया। कुछ देर तक वो अपने मन ही मन मंत्र पढ़ते रहे। फिर मेरे माथे पर अंगूठा रखकर धीरे धीरे अंगूठे को स्पर्श करते हुए मेरे नाभि तक ले गए। जैसे ही उनके अंगूठे का स्पर्श मेरे नाभि पर पड़ा, तुरंत मानो मेरा दिमाग खाली और शरीर में एक ऊर्जा का संचार हुआ, और इसके साथ पेट के नीचे व नाभि के पास एक जोरदार दर्द हुआ, पर कुछ ही सेकंड में वह समाप्त हो गया। पागल बाबा बोले, तुम्हारे उन 8 दिनों की साधना का पहला फल यह मिला है कि
आज तुम्हारा मूलाधार चक्र जागृत हो गया और आज के साधनों में इसका ही प्रयोग सबसे ज़्यादा है। यह तुम्हारे अंदर के काम भावना को खत्म कर देगा। हाँ, एक और प्रश्न, क्या तुम इस साधना को करना चाहते हो? मैंने कहा, अगर आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य करूँगा। काम, भोग, वासना व इस मूलाधार चक्र के बारे में, वह किस प्रकार मैं इसे हमेशा बनाए रखूं, इस बारे में कई बातें बताने के बाद पागल बाबा ने आज जो साधना करना है इसके बारे में बताया। आज तुम एक बहुत ही उच्च साधना में बैठोगे जिसका नाम है भैरवी तंत्र साधना। बहुत बड़े बड़े साधक इस साधना को करते हैं, पर इसका लाभ उस हिसाब से मिलता है जितना उन्होंने सिद्धि व कुंडलिनी जागरण के उच्चतम हिसाब से किया है। एक प्रकार से यह जितना सरलतम दिखता है उससे कई गुना कठिनतम है। बस खुद पर काबू रखना। तुम इस शक्ति ग्रहण के लायक हो, इसलिए मैं तुम्हें मंत्र प्रदान कर रहा हूँ। इसके पागल बाबा ने जमीन से थोड़ा सा मिट्टी उठाकर मेरे माथे पर लगाया और मुझे मंत्र बताया। लगभग आधी रात तक मुझे उस मंत्र को पूरी तरह अपने कंठ में एवं दिमाग में बसा लेना था, क्योंकि इस साधना के वक्त केवल एक यही मंत्र मेरे दिमाग, दिल और मुंह पर होना चाहिए। मैं आंख बंद करके मंत्र के अभ्यास में लग गया। न जाने कैसी साधना पागल बाबा मुझसे करवाने वाले हैं।